बाद का पहला अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट, वो भी शहर के बेहद पॉश इलाके हीरापुर में। यहाँ आपके लिए बेहद उचित दर पर 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK लग्जरी फ्लैट उपलब्ध है। तो फिर डर किस बात की? अपने घर के सपने को साकार कर इसे यादगार बनाएं। आज ही बुकिंग कराएं और डायमंड मिल पाए। संपर्क करें। नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद स्टेशन पर रोटी बैंक यूथ क्लब धनबाद ने पुलवामा में शहीद 44 जवानों की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राम सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने बताया कि जिस तरह से आज लोगों में देश के वीर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने की जुनून है, वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि पूरे देश में आज पुलवामा में शहीद हुए 44 जवानों की जगह जगह श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। वहीं युवा संघर्ष मोर्चा जनवादी के केंद्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह ने कहा कि रोटी बैंक यूथ क्लब ने शहीद 44 जवानों को श्रद्धांजलि दी, जो काफ़ी काबिल तारीफ है। इस मौके पर रोटी बैंक यूथ क्लब के सदस्य ऋषभ, विष्णु सिंह, निधि, प्रीति सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। मैं इन जवान शहीदों को, जो पुलवामा में घटना घटी थी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस जवान सैनिकों को मैं सशक्त नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं लोगों को, जो आने वाला पीढ़ी है, चाहे जो हमारे बच्चे हैं, सभी अभिभावकों से कि अपने बच्चे को ये संस्कार दें कि 14 तारीख को जो हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, वो न मनाकर हम लोग सैनिकों का सम्मान में हर 14 तारीख को हम लोग धूमधाम से शहीद दिवस मनाएंगे। आज यहाँ पर धनबाद स्टेशन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रोटी बैंक यूथ क्लब के द्वारा किया गया है, जिसमें पुलवामा में हुए शहीद की श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। जो हमारे देश के लिए जो जवान थे, जो शहीद हुए हैं, आज युवा उन्हें प्रणाम सदर नमन कर रही है और काफ़ी युवाओं में रोष है और गर्व है कि हमारे देश के ऐसे जो शहीद जवान हैं अपने देश के लिए अपना जान तक निछावर करते हैं। और हमारे देश के जितने भी युवा हैं और देश के जितने भी आबादी हमारे हैं, उन शहीदों को हर साल इसी तरह याद करते रहेगी। और जितने युवा हैं अपने मेहनत से उन सैनिक बने और देश के लिए लड़े। धन्यवाद। पुलवामा में आतंकी हमले में आज के ही दिन शहीद हुए जवानों को आज झरिया के भागा 5 नंबर में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वार्ड 42 के पूर्व पार्षद विनय रछवार, ओम जी, कुश कुमार नायक सहित मोहल्ले के कई लोग उपस्थित रहे। सभी ने शहीद जवानों को याद करते हुए कहा कि उनके बलिदान को पूरा देश याद रखेगा। इसमें पुलवामा में अचानक अटैक होने से हमारे 40 जवान शहीद हो गए। उनकी यादों में हम लोग आज श्रद्धांजलि सभा को इस 14 फरवरी की काली रात को पूरा भारतवर्ष में इतिहास में कभी भूल नहीं पाएंगे। तो ऐसे वीर सपूत्रों को नमन करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। हर वर्ष आप लोग करते हैं क्या? जी हाँ, हर वर्ष ये प्रोग्राम 2019 से किया जा रहा है और हम लोग हर वर्ष इस प्रोग्राम को करते हैं। अपना परिचय बताएं। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद पहुंचे, लेकिन इससे पहले ही उत्साहित कांग्रेसियों ने पुराने कांग्रेस कार्यालय का ताला तोड़ दिया, जिससे विवाद गहरा गया।
क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला परिषद ने इस कार्यालय को बंद कराया था, जिसे बिना किसी आदेश के आज खोलने की कोशिश की गई। वहीं जिला परिषद कार्यालय में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपना पक्ष रखा, जबकि कोयला और बालू के अवैध खनन पर उन्होंने काफ़ी सख्ती बरतने की बात कही। वगैरह का जो मसला है, उस मसले पर केंद्र सरकार सोची समझी साजिश कर रहा है, क्योंकि जब देश के नौजवान पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ है, तो भारत सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जब लोग पूछ रहे हैं कि हमारा 15 लाख रुपया कब आएगा, भारत सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जब लोग पूछ रहे हैं कि महंगाई जो है इतने चरम पर क्यों है, भारत सरकार के पास जवाब नहीं है। जब लोग पूछ रहे हैं कि 450 का सिलेंडर 950 हो गया, तो उसका कोई जवाब नहीं है। लोग सरसों तेल 200 रुपया हो गया, इसका कोई जवाब नहीं है। तो जब अपनी विफलताओं को छुपाना है तो नित्य नए मुद्दे को लाना। जेल जाते थे ना, तो एक नारा लगता था, वही मुद्दे पर बोल रहे हैं। अब आप एकदम डायरेक्ट ही कराना चाहते हैं। देखिए एक बात है ना, हम लोग के भाषा में कहावत बोली जाती है कि काड़ा आदमी को यदि काड़ा बोलिएगा ना गुस्सा हो जाएगा। उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि काने से कानो न कहो, कानो जाएगा रूठ, बस धीरे धीरे पूछ कि लल्लू तेरी कैसे गई है फूट। बीती रात निरसा थाना क्षेत्र के संवंतपुर के पास हाईवा की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवा में तोड़फोड़ कर दी, जिससे नाराज हाईवा मालिक एसोसिएशन के लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर आज निरसा के सिंदरी मोड़ के नज़दीक धरना पर बैठ गए। साथ ही एमपीएल के संचालित हाईवा ट्रांसपोर्टिंग को पूरी तरह ठप कर पुलिस और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। एसोसिएशन के संजय सिंह ने कहा है कि घटना में मरने और घायल परिवार के प्रति हम हाईवा मालिकों को गहरी संवेदना है, लेकिन ग्रामीणों ने जो किया वो भी काफ़ी निंदनीय है। किसी एक व्यक्ति की गलती का सभी हाईवा वालों को दी जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि जब तक उचित मुआवजा और वैकल्पिक रास्ता प्रबंधन तैयार नहीं करती है, तब तक परिचालन पूरी तरह ठप रहेगा। गाड़ी मालिकों का उस परिवार के प्रति गहरी संवेदना है, लेकिन घटना के बाद जो भी उपद्रवी गाड़ी मालिकों के साथ और गाड़ी के साथ अत्याचार किया है, उसके साथ प्रशासन से हम लोगों का डिमांड है कि नेम्ड एक्यूज्ड बना करके और तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी और जब तक जितना भी हम लोगों का क्षति हुआ है, चाहे शीशा हो, बैटरी हो, हेडलाइट हो, जैक हो, डीजल हो का हुआ है चोरी, वो सब मुआवजा सहित और नेम्ड एक्यूज्ड की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हम लोग अपनी गाड़ियों को नहीं चलाएंगे और एमपीएल में एक रोड़ा और ऐश नहीं निकलने। धनबाद और बोकारो के भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देने के विरोध में झारखंडी भाषा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलनकारियों ने आज बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के आवास का घेराव किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आंदोलनकारियों ने कहा है कि यह आंदोलन झारखंड की मूल पहचान को बचाने को लेकर है। इसी कारण से हम स्थानीय विधायकों और सांसद के आवास का घेराव कर रहे हैं। आंदोलनकारियों ने अपनी मांग को राज्य सरकार तक पहुंचाने की मांग विधायक ढुल्लू महतो से की है। वहीं ढुल्लू महतो ने कहा है कि गांव और ग्रामीणों का सम्मान करते हुए इनकी मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने हेमंत सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि ये विवाद हेमंत सरकार की है उपज है। सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। वो उस विवाद से जनता को लड़ाने का काम कर रही है। आठ माह से बंद पड़े बाघमारा के महोदा वासरी को चालू करने के लिए विधायक ढुल्लू महतो ने आज वासरी प्रबंधक के साथ वार्ता की। बैठक में विधायक ने वासरी को अविलंब चालू करने की मांग की। इस मौके पर एटक के वासरी सचिव भीम सिंह के नेतृत्व में दर्जनों श्रमिक मौजूद रहे। श्रमिकों ने वासरी में कोयले की तत्काल आपूर्ति समेत कई लंबित मामलों को निष्पादन की मांग की।
वहीं विधायक ने कहा है कि ये दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के प्रबंधन कोयला का अभाव दर्शाकर वासरी को बंद करके रखी है। ढुल्लू महतो ने ये भी कहा कि जब महुदा वासरी उत्पादन के लिए फिट है, मजदूर काम करने को आतुर हैं, तो प्रबंधन के निजीकरण के दिशा में किया जाने वाला रेनोवेशन का प्रयास गलत है। वासरी बहुत लंबे समय से यहाँ पे कोयला के अभाव में बंद पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ के इतने अच्छे मजदूर हैं, काम करने वाले मेहनत कश मजदूर हैं। इन लोगों ने इच्छा जाहिर किया कि हमारे बीसीसीएल मैनेजमेंट से कैसे डिस्कस वार्ता हो और यहाँ पे कोयला कैसे आएगा, इसका हम लोग विचार विमर्श करें, ताकि हम काम करने में इच्छुक हैं, हम काम पर विश्वास रखते हैं, हम मेहनत करना चाहते हैं। मगर बीसीसीएल के लापरवाही के कारण कोयला का पूर्ति यहाँ नहीं किया जा रहा है, कोयला यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते मजदूर सारा इडल बैठा हुआ है। इसके चलते हम आज पीओ यहाँ के जो पीओ हैं महुदा वासरी के, उनसे हम लोगों का भी विचार विमर्श हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हम यहाँ पे कोयला उपलब्ध कराएंगे। बागमारा के महुदा छत्रुटाण स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पल्स पोलियो अभियान के लिए आज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रशिक्षक ने पल्स पोलियो अभियान से जुड़ी कार्यकर्ताओं को इससे जुड़ी जानकारी दी। आपको बता दें कि 3 दिवसीय अभियान 27, 28 और 29 फरवरी को चलाया जाएगा। इस मौके पर प्रशिक्षक डॉक्टर विद्याधर मंडल, ANM इतू लक्ष्मी, BTT शांति देवी, सहिया साथी हलीमा एजाज समेत कई आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पोषण सखी उपस्थित थी। नियमित जलापूर्ति की मांग को लेकर आज महुदा बस्ती, छत्रुटाण और सिंगड़ा के ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि महुदा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत होने वाली जलापूर्ति काफ़ी समय से बंद है, जिसके कारण 3 पंचायत के लगभग 20,000 लोगों को दामोदर नदी से पानी लाकर गुजारा करना पड़ता है। ठेकेदार और PHED विभाग के अनियमितता के कारण हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। वहीं इस मामले में बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए जल्द ही इस समस्या का निवारण करने की बात कही। यहाँ बैठे हैं पानी की समस्या के लेके। आज 1.5 से 2 साल PHD का निर्माण हो चुका है पूर्ण रूप से, लेकिन अभी तक हमारे महुदा पंचायत में जलापूर्ति हो ही नहीं पा रहा है। ये SDO और JE का मिली भगत है, कमीशन खोरी है, जिस कारण से हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है सुचारू रूप से। और हम लोग को किसी भी कीमत में पानी चाहिए, इसका हम लोग लिखित DC साहब को भी दिए हैं, PHD विभाग में भी दिए हैं, मंत्रालय में भी दिए हैं। और हम लोग तोपचाची प्रखंड कार्यालय में आज समुदाय आधारित बाल संरक्षण को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर तोपचाची CO विकास कुमार त्रिवेदी ने कहा है कि बाल विवाह सभ्य समाज के लिए अभिशाप है। बाल विवाह किसी बच्चे को अच्छे स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है। ऐसा माना जाता है कि कम उम्र में विवाह के कारण लड़कियों को हिंसा, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का अधिक सामना करना पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा, तभी समाज इस कुप्रथा से मुक्त हो सकेगा। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी है, जिसे जागरूक करना सभी की जिम्मेदारी है। इस मौके पर किशोरी भ्रूण हत्या पर नुक्कड़ नाटक से लोगों को जागरूक किया गया। बोकारो के चीराचास में सूर्य रियलकॉन के मेगा प्रोजेक्ट का भूमि पूजन आज धनबाद सांसद PN सिंह ने नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर सांसद PN सिंह ने कहा है कि ये बोकारो जिला समेत पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात है कि यहाँ 25 एकड़ भूमि में आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। ये सभी सुविधाओं से युक्त कॉलोनी रहेगी। वहीं कंपनी के CEO सुमित सिंह ने कहा है कि इस आवासीय कार्यालय कॉलोनी में घर की कीमत 25 लाख से 75 लाख तक रहेगी, जिसमें सारी सुविधाएं रहेगी। उन्होंने बताया कि भूमि पूजन के दिन इस कॉलोनी में पहला बुकिंग करने वाले ग्राहक को धनबाद सांसद PN सिंह के हाथों डायमंड रिंग उपहार स्वरूप दिया गया।
होप सिटी का भूमि पूजन हुआ है। यह सूर्या धनबाद में भी कई स्थानों पर कार्य किए हैं और बहुत गुणवत्ता वाला अपार्टमेंट बनाने का काम, और सबसे बड़ी विश्वसनीयता इनके कार्य का है कि जब कार्य को संपादन कर समाप्त करते हैं तो किसी प्रकार की शिकायत ग्राहकों का नहीं रहता है। जो आमतौर पर लोग बनाए और बनाने के बाद कहीं नाली की समस्या है, सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, वह सारी समस्याओं का निराकरण कर यह ग्राहकों को सुपुर्द करते हैं। रियलकॉम शुरू से ही टाउनशिप प्रोजेक्ट का ही निर्माण किया है। 2012 में हमने सूर्या हाईलैंड सिटी के नाम से 35 एकड़ का टाउनशिप धनबाद में लॉन्च किया था, जो आज 600 लोगों के साथ हैंडओवर कर चुके हैं और सारे एमिनिटीज़ के साथ लोग रह रहे हैं। इसके बाद हमने 2015 में सूर्या होप सिटी धनबाद में लॉन्च किया है, जो अभी काम चल रहा है उस प्रोजेक्ट का। इसके बाद हमने बोकारो में सूर्या अर्थ के नाम से एक 65 यूनिट का अपार्टमेंट लाया था, जो हैंडओवर कर दिए हैं। और आज फिर से हम लोग टाउनशिप लेकर के बोकारो शहर में सूर्या होप सिटी के नाम से आ रहे हैं। इस टाउनशिप में बेसिक सारे सुविधाएँ जो एक अपार्टमेंट्स में नहीं हो पाती है, तो वो सारा चीज़ इसमें हम लोग दे रहे हैं। पहला फोकस हम लोग किए हुए हैं कि एक ओपन मैरिज स्पेस के लिए जगह हम लोग दे रहे हैं। 14,500 स्क्वायर फीट का गार्डन स्पेस हम लोग दे रहे हैं, और ये 25 लाख से लेकर 75 लाख रुपये रेंज तक का आवास मुहैया कराने का इसमें हम लोग बजट लेते हैं। ये सोसाइटी में एफोर्डेबल हाउस में हम लोग वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ के साथ टाउनशिप लेके आ रहे हैं। कुल कितना फ्लैट दे रहे हैं? लगभग 400 यूनिट का प्लॉट के साथ लेकर के इसमें इसको रखा गया है। समय सीमा क्या रखे हैं? 3 साल के अंदर समय बंद में हम इस प्रोजेक्ट का हैंडओवर करेंगे। बागमारा के बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत वेस्ट मोदी डी में संचालित आउटसोर्सिंग में कार्यरत मजदूरों ने आज कंपनी का काम बाधित कर प्रदर्शन किया। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने 3 महीने का वेतन भुगतान नहीं किया। साथ ही अब तक ना तो कंपनी ने आई कार्ड निर्गत किया है और ना ही बी फॉर्म में नाम दर्ज किया गया है। अंततः आज सभी 18 सुरक्षा कर्मियों ने कंपनी का कार्य बाधित कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। तीसरी के पचरूखी में तालाब में डूबने से सुनील हांसदा नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुनील साप्ताहिक बाजार में आया हुआ था और इसी दौरान वो तीसरी तालाब में तैराकी करने लगा, जहां वो गहरे पानी में डूबने लगा। उसे डूबता देख आसपास के ग्रामीणों ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन जब तक लोग उसे बचा पाते वो डूब गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद तीसरी पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। धनबाद जिला कांग्रेस ओबीसी विभाग के जिला अध्यक्ष प्रीतम रवानी ने आज झरिया के ऊपरकुली निवासी मोहम्मद फैज अहमद रिजवी को कांग्रेस ओबीसी मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया, जिसको लेकर उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। वहीं मोहम्मद फैज़ अहमद रिजवी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में आकर मैं बहुत खुश हूं। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर चलती है। मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे निस्वार्थ भाव से निभाऊंगा। वहीं प्रीतम रवानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रति आस्था की भावना को देखते हुए उन्हें उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। आज धनबाद जिला ओबीसी कांग्रेस का उपाध्यक्ष आज मनोनीत हमने पत्र देकर किया आज अपने भाई फैज़ अहमद रिजवी जी का, और हम आशा करते हैं कि अहमद जी पूरे धनबाद ज़िला में हर क्षेत्र वर्ग में जाकर और ओबीसी संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और इसके साथ ही हमारे साथ हमारे बड़े भाई झारखंड प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के कोऑर्डिनेटर जाहिर हुसैन साहब और बड़े भाई अल्पसंख्यक के पूर्व जिला अध्यक्ष बाबू अंसारी जी और हमारे गार्जियन समान अब्दुल अजीज़ मास्टर साहब का भी मैं आज बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं कि इन्होंने ओबीसी को संगठन को मजबूत करने के लिए आप हमारा साथ दे रहे हैं और कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। प्रीतम जी का अध्यक्ष महोदय का आभार प्रकट करते हैं इस जिम्मेदारी देने के लिए।
और इसको लोगों को जोड़ेंगे और आगे मिल करके हम लोग बढ़ाएंगे इस काम को, ताकि ओबीसी को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ा सकें और इसके लिए काम कर सकें। ओबीसी मोर्चा में बहुत सारे समाज के लोग आते हैं, इसलिए हमने ओबीसी मोर्चा को चुना और ये कांग्रेस का एक विंग भी है, तो ओबीसी मोर्चा में हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, इसलिए हम ओबीसी मोर्चा को चुने। देखिए, आज सिंदरी के गौशाला ओपी अंतर्गत बीआईटी मोड़ के पास 4 चोर बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम उखाड़कर चंपत हो गए। घटना की जानकारी आज तब मिली जब टेक्नीशियन एटीएम की जांच करने पहुंचे। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस जांच में जुट गई है। मौके पर पहुंचे सिंदरी डीएसपी अभिषेक कुमार ने बताया है कि करीब 15 दिनों से एटीएम खराब होने की वजह से बंद था, इसीलिए शटर भी गिरा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर चोर ने इसे लेकर भाग गए। उन्होंने जल्द ही घटना का उद्भेदन करने की बात कही है। ये बीआईटी सिंदरी के सामने गौशाला थाना है यूपी में, यहाँ एक एटीएम जो कि मतलब 15 दिन से लगभग ख़राब बताया जा रहा था, इसका शटर गिरा हुआ था। आज इसके टेक्नीशियन आए हैं चेक करने के लिए, तो पाए पूरा एटीएम मशीन ही गायब है और इस संबंध में लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं, जांच करते हुए जो भी हम कोशिश करेंगे कि जल्द। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।